morning to all of you. So here I am going to discuss this question number 11 and it is from chapter 2 physics and mathematics worked out example. So volume of sphere is given by V is equal to 4 upon 3 pi r cube. R is the radius of that sphere. Find the rate of change of volume with respect to R. तो हमें basically rate of change of volume निकालना है. A part का जो आंसर है वो इस तरह से है. Volume is given as 4 upon 3 pi r cube where r is the radius. So we have to calculate rate of change of volume means हमें निकालना है dv by dr. So dv by dr हम डिफरेंशिएट करेंगे इसे विद रिस्पेक्ट टू r. 4 अपॉन 3 पाई जो है वो कांस्टेंट है. r क्यूब का डिफरेंशिएशन आ जाएगा अपने पास स्टूडेंट्स 3r स्क्वायर. ओके सो यहाँ 3 से 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा. सो dv by dr की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई r square. That is the answer for the first part of the question, 4 pi r square. आगे चलते हैं, दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं. दूसरे पार्ट में हमसे पूछा है चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में कितना बदलाव हुआ वो हमें निकालना है जब रेडियस इंक्रीज हुआ 20 सेंटीमीटर से 20.1 सेंटीमीटर और कंडीशन क्वेश्चन में दे के रखी है कि जो रेट है does not change appreciably between r is equal to 20 सेंटीमीटर टू 20.1 सेंटीमीटर की जो रेट है. वैसे तो लाइक दिस वॉल्यूम इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस रेडियस, देर इज सम dv बाई dr, बट बोला गया है कि वो जो जब आपका रेडियस 20 से 20.1 हुआ उस दौरान जो dv बाई dr हुआ उसमें कोई खास बदलाव नहीं आया है. स्टूडेंट्स क्या है कि दिस लाइक एज जनरली वी कैन से दैट दिस dv बाई dr को हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू delta v by delta r, but limit that delta r approaches to 0. Okay, so in that case when that delta r is very small we can write dv by dr is equal to delta v by delta r. So from here we can say that delta v upon delta r is equal to dv by dr and हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है change in the volume. So basically we have to calculate that delta v. So delta v is delta r times dv by dr. और क्वेश्चन में गिवन है कि जब आपका रेडियस 20 सेंटीमीटर से 20.1 हुआ तो dv by dr में कोई खास चेंज नहीं आया है, अप्रिशिएबली चेंज नहीं किया है. दिस इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज dv by dr. तो बी पार्ट को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम dv by dr की वैल्यू निकालेंगे एट r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पे dv बाई dr निकालेंगे और रेडियस को फिर चेंज करेंगे 20 से 20.1, बट dv बाई dr को चेंज नहीं करेंगे. जो dv बाई dr r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पे है उसी को ही कंटिन्यू करेंगे आगे. सो dv बाई dr का फॉर्मूला था 4 पाई जो हमने निकाला था दैट इज 4 पाई r स्क्वायर. सो 4 पाई एट r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400. सो इट इज़ बेसिकली 1600 पाई, इट इज़ 1600 पाई देयर. सो dv बाय dr अपने पास आ जाएगा 1600 पाई एंड इट इज़ नॉट चेंजिंग अप्रिशिएबली व्हेन रेडियस इज चेंजिंग फ्रॉम 20.0 टू 20.1. और अब इसको यहाँ जाके पुट करके हम सिंपली डेल्टा v फाइंड आउट कर लेंगे. सो डेल्टा v की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ योर डेल्टा r. डेल्टा r क्या था? डेल्टा r चेंज इन रेडियस जो कि हुआ है 20 से लेकर के 20.1. सो डेल्टा r की वैल्यू है 0.1 स्टूडेंट्स एंड इसे हमें मल्टीप्लाई करना है dv बाई dr जो कि है 1600 पाई. सो इसे सॉल्व करने पर ही आ जाएगा अपने पास 160 पाई दैट इज़ डेल्टा v चेंज इन वॉल्यूम. सो 160 पाई यूनिट इसकी रहेगी सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ऊपर जो रेडियस वगैरह दे के रखे हैं ये सेंटीमीटर्स में दे के रखे हैं. तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.